तो पेन का जो अगर निर्मूलन करना है या निकाल देना है हमेशा के लिए, ना कि टेम्पररी की मलहम पट्टी लगाए और घर भेज दे, तो अगर ऐसे जानना है तो उनसे बात करना, उनको समझना बहुत सोर्स ऑफ पेन पता होना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ जी। अभी हर एक इंसान अपनी ताकतें खो रहा है, जहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल, जो हमारी काम करने की स्टाइल है या हमारी ज़िंदगी जीने की जो स्टाइल है वो चेंज होती जा रही है। तो मेरा ऐसे मानना है कि अगर जितना हम नेचुरल रह पाए जी, जितना नेचुरल तरीके का खाना खा पाए, जैसे कि ग्रीन है, ग्रीन देखने से आराम मिलता है, ग्रीन खाने से आराम मिलता है, तो ये तो फैक्ट है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता। मगर ये सबको पता है, लोग भूल गए। गिव देम नॉलेज एंड एम्पावर देम कि उनके अंदर जो छुपा हुआ है, उनकी ताकत है जो उनको अपना पेन कम करने, उनका दर्द कम करने के लिए और उनकी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए और अल्टीमेट हैप्पीनेस और पीस की तरफ जाने के लिए जो भी मदद लगे, ये क्लिनिक उनको प्रोवाइड करेगा। आपने पढ़ा होगा कि मैंने मास्टर्स इन न्यूरो साइंसेस किया हुआ है जी। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और अपनी पूरी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी को समझने में मैंने इतने साल बिताए, जानने के लिए कि हर पर्सन की जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पर्सन थिंक्स। बिल्कुल। आहार, आचार, विचार, उस दौरान हम ज़्यादा अच्छे से हिल पाते हैं। जिस दौर में हमें ज़्यादा पेन होता है या हमारी बॉडी जकड़ जाती है, या मॉर्निंग स्टिफनेस का हो या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद जो स्टिफनेस का हो, तो हमारी बॉडी हिलना बंद करती है। जिस तरीके से अगर हम हिलना बंद करें तो एक विशिष्ट साइकिल में हम अटक जाते हैं कि हमें हिलने का मन भी नहीं करता। कुछ लोग वो कर नहीं पाते, वो मेमोरी उस इवेंट को सोचते रहते हैं, उस इवेंट को जीते रहते हैं और उसकी वजह से उनकी मसल, उनकी हर एक स्नायु वो अब्जॉर्ब कर लेती है और वो स्ट्रेस में चली जाती है जी। तो जब हम मूवमेंट की तरफ चले जाते हैं तब ये विशियस साइकिल या एक चक्कर है जो हम अटके हुए हैं उसको ब्रेक कर देती है और हमें मदद करती है कि उसको कैसे बाहर आए। बट अगर उसमें से अगर टाइमली हम बाहर ना आए, मिनिमम 2 मंथ से लेकर अगर 1 साल तक अगर आपने वो जीना बंद नहीं किया, उसी तरीके से अपने स्नायु को कोई मोबिलिटी नहीं दी या चलाव नहीं दिया, तो वो स्नायु उसी तरीके से फिक्स हो जाते हैं और हमारी रिवर्स फीलिंग होती है। जब बॉडी जकड़ती है तब जो हमें पेन फील होता है, दैट इज not just physical pain, but that becomes your emotional pain, psychological pain कि मैं मेरी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या उसको कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा हूँ। पंजाबी नैशनल टैलीविजन ते आप जी का स्वागत है जी। मनजीत सिंह फिरमन वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम एडमिंटन डाइज विच आप जी का स्वागत। दोस्तों, अज के प्रोग्राम को शुरू करने तो पहला कुछ अंकड़े तुहाडे नाल साझे करना चाहांगा। कैनेडियन पेन टास्क फोर्स रिपोर्ट 2021 ने कुछ अंकड़े दिते ने। उन्हां दे अनुसार कैनेडा भर दे विच 8 मिलियन लोग जिहड़े ने क्रॉनिक पेन दे नाल ग्रस्त ने और उन्हां विचों एक मैं भी हाँ, तुसीं भी हो सकदे जी। ये प्रॉब्लम होर वध जांदी है जदों मैनूं ये पता लग्या भी हरेक 5 दे विचों एक बच्चा वो भी इस ऑनगोइंग प्रॉब्लम दे नाल पेन दे नाल जूझ रहा और ये उसनूं आउण वाली सारी उम्र दे विच हंडाउणी पै सकदी है। अगर गल करिए उन्हां लोकां दी जिन्हां दी उम्र 65 साल या इस तो उपर है, तो हरेक तीजा बंदा जिहड़ा वा वो क्रॉनिक पेन दे नाल जूझ रहा है। सो ये पेन की गल मैं क्यों कर रहा, क्योंकि पेन कैनेडियन लाइफ दे विच खास करके अगर गल करिए आपां जिन्ने भी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री विच लोग इनवॉल्व ने, ट्रक ड्राइवर हो सकते हैं, टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी ड्राइवर्स, क्योंकि उन्होंने लिफ्टिंग करनी पैंदी है, हार्ड वर्क करना पैंदा। होर भी काफ़ी जिहड़े वेयर हाउस दे विच काम करते हैं या डिफरेंट ਜਿਹੜੀਆਂ हार्ड जॉब्स करते हैं, उन्होंने कदे नैक की, शोल्डर की, बैक की, कई तरह दी पेन्स जिहड़ियां ने उन्हां दा सामना करना पै सकदा। और अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं स्टूडियो विच खास तौर ते एक पेन स्पैशलिस्ट मंगाए ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। तो मैं स्वागत कर लेना जी प्रांजलि खेरमोड़े जी का। प्रांजलि जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। पंजाबी नेशनल चैनल की तरफ से सारे व्यूअर्स, सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हैलो। प्रांजलि जी, जिवें मैं हुणे तुहाडे नाल थोड़ा डेटा शेयर कीता वा
कि कैनेडियन पेन टास्क फोर्स जिहड़ी कह रही भी 8 मिलियन कैनेडियन जिहड़े ने वो क्रॉनिक पेन तो दुखी ने। ये प्रॉब्लम होर वध जाती है जो उन्होंने प्रोजैक्शन आती है कि बाय 2030 तक ये जिहड़ी गिणती हैगी आ ये 9 मिलियन तक पहुँच जाएगी। 1 मिलियन होर लोग हो जाएंगे कैनेडा दे विच जिन्होंने क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम होएगी। सो तुसी मैनूं ये दसो एज ए फिजियोथैरेपिस्ट, एज ए वैलनैस स्पैशलिस्ट भी ये जिहड़ी पेन है ये कदों क्रॉनिक पेन कदों बन जाती है? जैसे कि आपने ये सवाल उठाया है, बहुत अच्छा सवाल था ये, और जिस तरीके से आपने पेश किया है मुझे लगता है कि ये इतना सारा फैक्ट्स और नंबर्स सुन के मुझे खुद को पेन हो रहा है। आई केयर फॉर पीपल, आई कम फ्रॉम फैमिली वेयर माई फैमिली बिलोंगिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशन। मेरे खुद के भाई डॉक्टर हैं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो गायनिकोलॉजिस्ट है। या तो वहाँ से अगर मैं आऊँ तो अगर हेल्थ केयर फील्ड में मेरा जो कंट्रीब्यूशन है या मैंने जितने साल इसमें बिताए हैं जी, हर दिन हम नए नए लोगों से मिलते हैं और मैं कभी कभी उनको पेशेंट कहती भी नहीं, मुझे पेशेंट कहना पसंद नहीं है जी। जो आपने फैक्ट्स बताए कि पेन इज एवरीवेयर, सम पीपल से दैट पेन देयर इज नो पेन नो गेन, बट आई फील कि अपनी लाइफस्टाइल को देखते हुए हमें पता चलेगा कि इस दर्द को हम कम कैसे करें जी। तो मेरा ये हेल्थ केयर सिस्टम से एक निवेदन है कि अपनी तरीके को चेंज करके अगर हम हर एक पर्सन को, हर एक इंसान को समझने की कोशिश करें कि उनका पेन कहाँ से आ रहा है जी। तो ये अगर हम एग्जामिनेशन से या उनसे बात भी करके अगर पता करें कि उनका पेन अगर सिर्फ फिजिकल सिम्टम से है या कोई मेडिकल रिलेटेड है या बहुत पहले अपनी बॉडी में जो चल रहा है उसकी वजह से है, तो पेन का जो अगर निर्मूलन करना है या निकाल देना है हमेशा के लिए, ना कि टेम्पररी की मलहम पट्टी लगाए और घर भेज दे। तो अगर ऐसे जानना है तो उनसे बात करना, उनको समझना बहुत सोर्स ऑफ पेन पता होना चाहिए था जी जी। तो रूट कॉज ऑफ द पेन अगर हमें पता चले तो उसको निकाल देना या उसको हमेशा के लिए रोक लगाना बहुत इजी हो जाएगा। ये मेरा निवेदन है एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल और फिजियोथेरेपिस्ट। मैं दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਫਿਜ਼ੀਓ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 14 ਇਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਇਨ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲ ਪੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੋਲ ਹੈ ਜੀ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ, ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ, ਟੂ ਐਮਪਾਵਰ ਪੀਪਲ ਫॉर ਹੈਲਥ, quality of life, ultimate peace and happiness. And definitely I believe कि ultimate peace ਤੇ happiness ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਪੇਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ डायग्नोस किवें करते जे, then how you find out the ways to treat it? जैसे कि मैंने कहा कि हर इंसान को अपनी एक ताकत होती है उनकी। अभी हर एक इंसान अपनी ताकतें खो रहा है, जहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल, जो हमारी काम करने की स्टाइल है या हमारी ज़िंदगी जीने की जो स्टाइल है वो चेंज होती जा रही है। तो मेरा ऐसे मानना है कि अगर जितना हम नेचुरल रह पाए जी, जितना नेचुरल तरीके का खाना खा पाए, जैसे कि ग्रीन है, ग्रीन देखने से आराम मिलता है, ग्रीन खाने से आराम मिलता है, तो ये तो फैक्ट है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता, मगर ये सबको पता है, लोग भूल गए हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि पेन का अप्रोच ये है कि हर पर्सन को, इसीलिए मैं पेशेंट फिर से नहीं कह रही क्योंकि मुझे पेशेंट कहना पसंद नहीं है, हर एक पर्सन की जो अपनी अंदरूनी जो ताकत है, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे वेबसाइट पे लिखा है कि टू
गिव देम नॉलेज एंड एम्पावर देम कि उनके अंदर जो छुपा हुआ है, उनकी ताकत है जो उनको अपना पेन कम करने या उनका दर्द कम करने के लिए और उनकी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए और अल्टीमेट हैप्पीनेस और पीस की तरफ जाने के लिए जो भी मदद लगे ये क्लिनिक उनको प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि अगर आपको बात करनी है कि मेरे शरीर में चल क्या रहा है या क्या करूं मैं कि वो ठीक हो जाए या मुझ में मतलब क्या प्रॉब्लम्स है उनका मैं कैसे सामना करूं, तो हमारी जो पूरी टीम है वो कभी झिझक नहीं होगी उनको महसूस कि आपसे बात करे 5 या 10 मिनट और आपको बताए कि वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मसाज थेरेपी है, देन फिजियोथेरेपी, जैसे कहते हैं कि मूवमेंट स्पेशलिस्ट है, बट ऐसे नहीं है, हम बहुत कुछ अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मैंने मास्टर्स इन न्यूरो साइंसेस किया हुआ है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और अपनी पूरी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी को समझने में मैंने इतने साल बिताए जानने के लिए कि हर पर्सन की जो इलेक्ट्रिकल पावर है इट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पर्सन थिंक्स। बिल्कुल। आहार, आचार, विचार, विहार, क्या बात मतलब जिस तरीके से पर्सन मूव कर रहा है, जिस तरीके से टहल रहा है, जिस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, किस तरीके से ब्रीथ कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, पानी पी रहा है कि नहीं और आराम से सो रहा है कि नहीं, इसी में सब छुपा हुआ है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत एक्सटेंसिव कॉन्वर्जेशन चलेगा, ये तो बहुत विदाउट रुके हम इस पे बात कर सकते हैं, बट अभी तक के लिए काफ़ी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਔਨ ਲਾਈਕ ਇਨ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਕਰੈਕਸ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੈਕ ਟੂ ਨੇਚਰ। ਜੀ ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਈ ਬਿਲੀਵ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਐਗਰਾਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਪੇਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਈ ਪੇਨ ਹੈਡ ਏ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। It impact my ability to get out to the bed, get off the bed, get ready to go to school, go to work, exercise and spend time with my friends and loved ones. And pain compromises on every aspect of my life. So this is the story of a person who is living with pain. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। मेरे क्लिनिक में डाइट, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, जी, आहार और नेचुरल न्यूट्रिशन, जिस तरीके से हम अच्छा कैसे खा सकते हैं उसकी एक काउंसलिंग है। मसाज थेरेपी, एक्यूपंक्चर इज़ अ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। जैसे कि हम एशियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, बहुत बहुत पुरानी हमारी सोच है कि जैसे कि नेचुरल लिविंग है या अपनी नाड़ी परीक्षा करते थे हम और मेडिटेशन और ऐसे वुड्स में जाके रह के अगर हम अपनी बॉडी को समझ सके, वैसे ही ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी ऐसे शरीर में के कोई पॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी को अच्छा चलन दे सकते हैं और स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं और मूवमेंट दे सकते हैं। देन मेरे क्लिनिक में है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मनोविकार तज्ञ बोल सकते हैं। और शुद्ध हिंदी आ रही है मैं सीखी हुई हूँ और मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश सब बातें करते रहते हैं और पंजाबी सीखनी है आपसे, बट देखो जी लैंग्वेज का जो परपस होंगे ना कम्युनिकेशन होंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਵਟ ਐਵਰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਨਵੇਡ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਕਨਵੇਇੰਗ ਯੂਰ ਮੈਸੇਜ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਸੋ
ਆਲਮੋਸਟ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਆ, ਨੈਕ ਪੇਨ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪੇਨ ਆ। ਫਿਰ ਕਨਕਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਜੀ ਡਾਂਸ ਥੈਰੇਪੀ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਦੈਨ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਫਿਜ਼ੀਓ, ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸੋ otherwise there are so many, right? Whiplash physiotherapy ਆ, prenatal physio ਆ, then acupuncture ਆ, motor vehicle injury physio ਆ, women health ਆ, like list is huge. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ डांस therapy ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? How you can heal people with dance? हम भूल गए हैं पहले जैसे हमारी शरीर का इवोल्यूशन हुआ, जैसे कि हम आदि मानव से मानव बने, तो हमारा काम ही था कि चलना, भागना। और आज क्या आप करते हो? ये चलना कितना करते हैं? इतना माना जाता है, अभी तो साइंस और मेडिकल साइंस हमें कहता जा रहा है कि मिनिमम 30 मिनट्स चलो, तो ये तो बहुत ही कम हो गया। जाके कहते भी 10,000 स्टेप काउंट कर लो, राइट? सो काउंटिंग च पे गए हैं, ਮੈਨੂੰ लगਦਾ है बहुत काउंटिंग पे आ गई है, बिकॉज हमारे डे टू डे बहुत बिजी लाइफस्टाइल में जो हमने करके रखी है बिजी लाइफस्टाइल, उसमें हम भूल गए हैं कि हमारी पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिलेगा वो मूवमेंट से मिलेगा। हम जिस तरीके से मूव होंगे इस एटमॉस्फेयर में, वैसे हमारी बॉडी रिलीज होगी। तो डांस मूवमेंट थेरेपी इज वन ऑफ द फील्ड विच इज़ गेटिंग अपग्रेडेड। उसकी एक साइंस है, उसका एक अलग से स्टडी है, जो हम सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं उसके। तो उस हमारी एक बॉडी की जो फ्लो है, या अगर म्यूज़िक है या नहीं है, कभी कभी बाहर म्यूज़िक होता है, कभी कभी अंदर म्यूज़िक होता है, तो वो उस तरीके से अगर हम बॉडी को एक फ्लो दे तो हमारी बॉडी के टेंशन रिलीज होते हैं। कभी भी हमारी बॉडी रोबोट की तरह नहीं हिलती, हमारी बॉडी हिलती है हमारी इमोशंस के तौर पे। 100%। हम जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से हमारी बॉडी फ्लूइड रहती है, तो उसको फ्लूइडिटी कहते हैं। जैसे कि हम जितने भी रिलैक्स हो उस दौरान हम ज़्यादा अच्छे से हिल पाते हैं। जिस दौर में हमें ज़्यादा पेन होता है, या हमारी बॉडी जकड़ जाती है, या मॉर्निंग स्टिफनेस का हो, या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद जो स्टिफनेस का हो, तो हमारी बॉडी हिलना बंद करती है। जिस तरीके से अगर हम हिलना बंद करें तो एक विशियस साइकिल में हम अटक जाते हैं कि हमें हिलने का मन भी नहीं करता। जी बिल्कुल। तो ये विशियस साइकिल से हटाने के लिए जैसे अपनी बॉडी को एक चालना मिले, तो हम सिर्फ एक गाइडेंस देते हैं कि इस तरीके से एक म्यूजिक पे हिलाना है या विदाउट म्यूजिक हिलाना है, बट अपनी बॉडी के दर्द को हटाना है मूवमेंट से। कि हम ये उल्टी तरीके से हमारा वो अप्रोच है कि जिसको पेन होता है वो मूव नहीं होता, बट अगर हम मूव हो तो पेन कम हो जाए। जैसे बोलते हैं भी लोहे को लोहा काटता है, सो आई बिलीव पेन को पेन काटेगी, राइट? सो दैट्स अ वंडरफुल वे। मैं ना एक और बात आपसे पूछनी चाहूँगा कि जैसे आपने मेंशन किया अभी बॉडी में पेन हो, उससे कई बार आपको स्ट्रेस हो जाता है जी। सो यूजुअली कई बार ना 3 वर्ड्स हैं, सिमिलर हैं, मुझे सिमिलर लगते हैं, एक लेमैन को सिमिलर लगते होंगे। सो आप एज ए स्पेशलिस्ट बताइए मुझे भी, ये टेंशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, ये 3 वर्ड्स हैं, इनको हम अगर डिफरेंशिएट करना हो कैसे करेंगे, और पेन के साथ इसका क्या संबंध है? सो टेंशन मुझे ऐसे लगता है, जितना मैंने पढ़ा है, टेंशन इज़ अ रिएक्शन टू द बॉडी। जैसे आपके सामने अगर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है, या किसी की डेथ हो जाती है, या सडन सपोज एकदम माइनर एग्जाम्पल की कोई आपके सामने गिर गया, तो सडनली जो आपकी बॉडी वो टेंशन में चली जाती है। इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। मतलब कि बचाव करने के लिए वो एक रिएक्शन होता है अपनी बॉडी का। अगर वो नहीं होगा तो आपके बॉडी का बचाव नहीं कर पाओगे। बट जैसे ही वो इवेंट खत्म हो जाती है, बट वो मेंटल इवेंट चलती रहती है, उसकी मेमोरी ऑफ मूवमेंट चलती रहती है। और जैसे आपकी सोच हो या आपका स्वभाव हो, तो कुछ लोग जल्दी वो अब्जॉर्व कर लेते हैं और वो उसको डिसॉल्व कर लेते हैं। कुछ लोग वो कर नहीं पाते, वो मेमोरी उस इवेंट को सोचते रहते हैं, उस इवेंट को जीते रहते हैं, और उसकी वजह से उनकी मसल, उनकी हर एक स्नायु
वो अब्जॉर्ब कर लेती है और वो स्ट्रेस में चली जाती है जी, जिसको जकड़न बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो जकड़न में चली जाती है और वो हिलना बंद कर देती है और वो जीने लगती है वो पेन इवेंट को, और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है जब आप जकड़न में चले जाते हो। तो जब हम मूवमेंट की तरफ चले जाते हैं तब ये विशियस साइकिल या एक चक्कर है जो हम अटके हुए हैं उसको ब्रेक कर देती है और हमें मदद करती है कि उसको कैसे बाहर आए। बट अगर उसमें से अगर टाइमली हम बाहर ना आए, मिनिमम 2 मंथ से लेके अगर 1 साल तक अगर आपने वो जीना बंद नहीं किया, उसी तरीके से अपने स्नायु को कोई मोबिलिटी नहीं दी या चलाव नहीं दिया, तो वो स्नायु उसी तरीके से फिक्स हो जाते हैं और हमारी रिवर्स फीलिंग होती है। जब बॉडी जकड़ती है तब जो हमें पेन फील होता है, दैट इज not just physical pain, but that becomes your emotional pain, psychological pain कि मैं मेरी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या उसको कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा हूँ, या बच्चों के साथ मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरे ग्रैंड किड्स हैं या मेरे पोते हैं, उनके साथ मैं इतना टाइम नहीं बिता पा रहा हूँ, मैं नीचे झुक के मेरा कप भी उठा नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो इमोशनल पेन है कि मुझे हमेशा किसी की मदद लग रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम उसको बोलते हैं कि फंक्शनल लिमिटेशन। मतलब कि हम सोसाइटी को कुछ नहीं दे पा रहे, हम खुश नहीं रह पा रहे, तो उसका जो अलग से पेन होता है वो अपनी बॉडी और मसल्स फिर से जकड़ लेते हैं। तो ये ऐसे साइकिल से हम निकल नहीं पाते, और वो पेन का जो, इसीलिए कहते हैं कि पेन इज इन द ब्रेन। बिल्कुल बिल्कुल। जो पेन का जो मॉड्यूलेशन सिस्टम है, जैसे कि अपना रेडियो फाइन ट्यूनिंग होता है, वैसे वो मॉड्यूलेशन सिस्टम या जो अपना स्विच है वो अपने ब्रेन में है। बिल्कुल। अगर ब्रेन की कोई एक्सरसाइज हम करें। एक गल ना तुसी बहुत वधिया कही, मैनू एक इंसीडेंट याद आया वा, लास्ट वीक की गल आ। आई नो अ फैमिली, उन्हों की वाइफ नू ना स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ, स्पैशली इन शोल्डर्स, शी हैज़ टू मच पेन। बट स्पैशली जदों कोई तुहाडे हैप्पी मूवमेंट आउंदा लाइफ दे विच, यू फॉरगेट पेन, राइट? सो आई बिलीव दैट हैल्प्स यू। अगर तुसी पेन नू करी जाओगे, सो यू विल नॉट फील हैप्पी एंड दैट विल एडवर्स लाइक माड़ा असर जिहड़ा वा तुहाडी सेहत उपर पेगा। मैं तुहानूं बेनती करांगा, एक रिक्वेस्ट करांगा, क्योंकि अगर जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स ने इन्हां उपर मैं डिस्कस करन लग पिया, I know it will take huge time. I will request you, is it possible in coming days we can have like more sessions on each and every problem? Yes, मैं ये कहना चाहती हूँ, और ये मेरी विनती है कि जितना हम नेचुरल तरीके से अपने शरीर को हील कर सकते हैं उतना बढ़िया है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एज अ पर्सन, हर एक पर्सन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये न्यूज़ चैनल की तरफ से आप इतना अच्छा मैसेज, ये अच्छा निवेदन कर रहे हो, तो ये मैं आपको ऑलरेडी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट आपने मुझे ये मंच दिया जहाँ पे मैं ये बात कर पाऊँ कि इस पे मैं एंडलेस बात कर सकती हूँ। मेरे क्लिनिक को अगर आप फ़ोन करोगे और मुझसे बात करना चाहोगे कि किस तरीके से हम आपकी हेल्प करें आपका पेन कम करने में, या फिर कोई भी आप प्रॉब्लम, हेल्थ केयर प्रॉब्लम लाइए और हम बताएंगे कि कहाँ जाना है। अगर हम कुछ हेल्प ना कर पाए तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कहीं आपको रास्ता जरूर दिखा दोगे तुसी जी। और फ्यूचर में कभी भी आपसे बात करना हो, और हमारे दर्शकों से अगर मुझे बात करनी हो, अगर उनको आपको कॉल करके या आपके न्यूज़ पेपर के एक स्टेशन पे अगर उनको कोई सवाल जवाब करने हैं, तो मैं हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहूँगी। और आपको बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपने इतना टाइम देके लोगों को बताना चाहा कि क्या वो अपने फैमिली के लिए अच्छा कर सकते हैं, ये सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। और लास्ट थिंग इज बिकमिंग लाइक सेल्फलेस, एंड द सेल्फलेसनेस इज द मोस्ट पेन रिलीविंग थिंग। डेफिनेटली अपनी बैक स्टेज भी गलबात हो रही सी, तुसीं कह रहे थे भी अगर लाइफ स्टाइल दे विच इंप्रूवमेंट की जाए, और अगर मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हैगी आ तो मैं उन्होंने लोगों के नाल गलबात करा जिहड़े मेरे तो भी वध पेनफुल ने, जिन्होंने होर ज़्यादा दुख आ, तो वो तुहाडा नेचर जिहड़ा वा, यूनीवर्स जिहड़ा वा तुहाडी पेन नूं घटाउंदा वा, तुहानूं रिलीफ मिलदी आ, स्ट्रैस रिलीव हुंदी आ। दैट वाज रियली वंडरफुल आइडिया। तो मैं तुहाडा भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहांगा, क्योंकि मैनूं कोई इदां दा मिलिया नहीं जिन्हें पेन नूं इस तरीके दे नाल एक्सप्लेन किया होवे ते दस्सिया होवे भी भाई नॉट ओनली
ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਔਰ ਮਸਾਜ ਔਰ ਅਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਈਵਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਈਵਨ ਥਰੂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰੰਜਲੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਓ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵੈਲਨੈਸ ਕਲੀਨਿਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆਪਣਾ फ़ोन ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ पेनफुल पर्सन ने तुहानू कॉन्टैक्ट करना हो, हाउ दे कैन कॉन्टैक्ट यू? माइलस्टोन फिजियो एंड वेलनेस क्लिनिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता है कि आज आपने टाइम देके मेरी बात सुनी। पर इसके आगे भी आपको मैं मदद या सेवा देना चाहूँगी फिज़ियोथेरेपी और मेरे और भी सर्विसेज के थ्रू। अगर आपको मुझसे बात करनी है, कोई भी सवाल पूछना है आपके हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी। मेरा एड्रेस है 6007 मिलवुड्स रोड साउथ। इतना सिंपल सा एड्रेस, माइलस्टोन फिजियो एंड वेलनेस क्लिनिक साउथ साइड मिलवुड्स में आपका मैं वेलकम करूँगी हमेशा। फ़ोन नंबर भी दस दो जी। नंबर है 5878750640। ਪ੍ਰਾਂਜਲੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸਿੰਗ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੋਰ ਆਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਂਜਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਫਿਜ਼ੀਓ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਨ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ।